जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरियां दी खुशी दा कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत बरकतां होने वाली हैं। मैं बहुत बड़ा सत्संग तेरे घर होने वाला है, ते शुक्राना की कर दी रहा कर। तो कई बार टाइम नहीं मिलता, या फिर कई बार आलस कर जाती हूँ मैं। सॉरी गुरु महाराज जी, सॉरी है, बहुत बहुत सॉरी। मैं थोड़ा आलस में रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गुरु महाराज जी बैठे हैं ना, वो हम उनके बच्चे हैं। जो हमसे तो गलती हो जाती है तो वो हमें माफ़ भी कर देते हैं, तो इसलिए शायद आलस किसी वक्त मेरे को आ जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं बहुत बरकतां होने वाली हैं, तो तू जो है सत्संग की तैयारी कर ले। फिर मैं सोचती हूँ कि गुरु जी का सत्संग तो मैंने हमेशा अकेले बैठ के किया है, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर जो संगत है वो गुरु जी महाराज को नहीं मानती है। तो इसीलिए मुझे ये दिक्कत हो जाती है कि मेरे घर में गुरु जी का सत्संग कैसे होगा। हालांकि गुरु जी ने मेरे घर में सत्संग तो काफ़ी होते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी को लाया जाता है, और गुरु जी कहते हैं कि जब गुरु ग्रंथ साहब जी हों तो फिर मेरे लिए नहीं खड़े होना होता है। तो पर देखो, मैं जब गुरु ग्रंथ साहब जी के सत्संग करने जा रही थी, वहाँ पर जो है सुखमनी साहब जी का पाठ होता है, तो वो भी मैं करने लगी हूँ। गुरु महाराज जी ने करवाया है, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था। वो खुद ही सुखमनी साहब जी के रूप में मेरे घर आए थे, तो वो मुझे बहुत प्रिय है सुखमनी साहब जी। तो पाठ के दौरान जो है मैं भी पाठ करने लगी हूँ। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैंने संगत को कहा कि मुझसे थोड़ा पाठ गलत भी हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा सत्संग हुआ था, हमने अपनी गली में ही करवाया था, तो वहाँ पर हमें जो है माइक पे बोलना था। तो किसी ने कहा कि ठीक है, अभी आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि आप नए हो, तो आप माइक पे मत बोलना, आप पीछे पीछे ही बोलना। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी, जब सत्संग होने लगा, सत्संग को मैं जाने लगी, मैंने गुरु महाराज जी को बोला, मैं कहा गुरु महाराज जी, मैं समझ जाऊंगी कि आप मेरे साथ हो, कुछ तो दिखा देना चमत्कार वहाँ पे। वैसे तो मुझे पता है कि आप गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने नहीं आते हो, क्योंकि वो आपके लिए भी वो हैं, तो बड़े हैं। तो आप जो है कुछ चलो मेरे साथ ही चलो, मुझे मुझे हिम्मत देना पाठ करने में। तो ऐसे ही चली गई थी। मैं कहा गुरु महाराज जी, चलो देखते हैं, सत्संग में बैठते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि
सबके पास माइक जाने लगा। मुझे पता था कि मैं मना कर चुकी हूँ कि माइक मेरे पास नहीं आएगा, और अचानक से मुझे किसी ने कहा कि माइक आपके पास है और आप बोलो। जय गुरुजी। मैंने जो है माइक पे बोला, और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी शांति मिली। मैं डर तो रही थी अंदर से, लेकिन जब मैंने पाठ बोलना शुरू किया तो मेरा वो हिचक और वो डर खत्म हो गया। जय गुरुजी महाराज जी। उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबराती क्यों है? मैं तेरे साथ हूँ। मुझे तो पंजाबी का पाठ बोलना ही नहीं आता था, पर कैसे-कैसे गुरु महाराज जी मुझे सिखा रहे हैं, कैसे-कैसे करवा रहे हैं संगत जी। बस मैं तो निहाल हो रही हूँ, गुरु जी की कृपा से निहाल हो रही हूँ। तो अब मुझे गुरु महाराज जी बोलते हैं, बेटा तू बस अपने ना धुन में रह, अपने मंत्र जाप करी जा, बस उसी में तेरा कल्याण हो जाएगा। तो जय गुरु जी। बस मैं यही कहूँगी कि गुरु महाराज जी बहुत अपनी कृपा करते हैं। गुरु महाराज जी जिस तरह से आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मुझे खुश रखते हैं, ऐसे सरबत को खुश रखिए, सरबत का भला कीजिए महाराज। सारी संगत का भला कीजिए महाराज, सारी संगत का भला कीजिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के इस मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी ने कहा था कि तुझे 3 धार्मिक यात्राएं ब्लेस करूँगा, तो 2 तो मेरे हो चुकी। एक बार गुरुजी ने कहा कि जा पुत्र वैष्णो देवी मत्था टेक के आ। अब पता नहीं अब जब गुरुजी का आदेश होगा, जब माता रानी का बुलावा आएगा, तो मेरी ये भी जो गुरुजी ने मुझे यात्रा ब्लेस की है, ये यात्रा भी मेरी हो जाएगी। अभी गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर खाना खाने आऊँगा, और जो है तेरे जो हस्बैंड मतलब मेरे जो अंकल जी हैं, उनका जो है पितृदोष ख़त्म करूँगा। तू जो है खीर पूड़ी बना के रखियो। तो वैसे तो मैं हर अमावस्या को ही जो है कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई मिल जाए या मंदिर में भिजवा दूँ, तो खाना बना के मंदिर में भिजवा देती हूँ। क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ थी वो अमावस्या करती थी, तो उनके जाने के बाद जितना भी मुझे थोड़ा बहुत समझ आया तो वो सब चीज़ें मैं करती हूँ। वैसे वो तो जो है पहले तो मैं मंदिर में भिजवा देती थी, कभी कोई मिल जाता, कभी कोई नहीं मिलता। तो लेकिन अब कुछ दिनों से एक आंटी जी हैं वो आने लगी है, तो वो हर अमावस्या को आ जाती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं नहीं बना पाती थी खाना, तो मैं सूखा सामान जो है मंदिर में भिजवा देती थी, या दूध पेड़ा वगैरह। लेकिन जब वो आने लगी तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगने लगा कि ये आती हैं हर बार, तो वैसे तो मैं उन्हें चाय वगैरह, जैसे वो आती थी चाय या जो भी मेरे से बनता था वो सब दे देती थी। लेकिन फिर मुझे भी थोड़ा लगने लगा कि आती ही है तो इससे अच्छा ना मैं जल्दी उठ के खाना बना के रखूँ। आती ही आएंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं उनके घर भिजवा दूँगी। तो तब से मैं सुबह उठ के नहा धो के रोज़ नियम से, मतलब जब भी अमावस्या आती है तो नियम से खाना बनाती हूँ। तो खाना बनाया मंदिर में। कल सोमवार भी था, तो गुरुजी ने कहा कि तू ना सोमवार को मंदिर जाया कर और मंदिर में शिव जी को धतूरा और भांग जो है शिवलिंग पे चढ़ाया कर, तो तुझे मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और तेरे जो है सारे जितने भी तेरी परेशानियां हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और तेरे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो गुरुजी ने मेरे को इस तरह से ब्लेस किया। तो फिर मैं मंदिर सारा काम निपटा के मंदिर वगैरह जाके मैंने अगर वो आंटी जी आएंगी तो मैं उन्हें खाना खिला दूँगी, नहीं तो मैं जो है उनके घर भिजवा दूँगी। तो इतने में ही वो आ गई। तब मेरी बेटी भी उठ गई थी, उसे भी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने दोनों को ने अच्छे से
खाना खिला दिया। तभी मुझे याद आया, मैंने कहा गुरुजी कह रहे थे कि मैं खाना खाने आऊँगा, तो गुरुजी किस रूप में आएंगे। ओह, तभी मुझे आया कि मैंने कहा हो गुरुजी आंटी जी के, ये जो भी आंटी जी आई हैं और खाना खा के गई हैं, तो गुरुजी आंटी जी के रूप में आए और मुझे ब्लेस करके चले। तो फिर गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया कि उसमें कोई आंटी जी बता रही थी कि उसी सत्संग के जरिए गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज दिया था कि तू खीर पूड़ी बना और मतलब किसी को खाना खिला। और उसमें ही एक और ये मैसेज दिया था कि काले चने और मिश्री किसी मंदिर में दान कर दे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से काले चने और मिश्री और उसमें कुछ दक्षिणा रख के वो भी दान करा दिए। उसके एक और गुरुजी का फिर मेरे को मैसेज आया कि जो है मैं आज खुद तेरे घर आऊँगा और तेरे को तेरी सारी नेगेटिविटी लेके चला जाऊँगा। फिर जब सब पूजा हो गई उसके बाद मैंने नाश्ता किया, तो पूरी थोड़ा हैवी थी, पूरी खाने के बाद मेरे को नींद आ गई और मैं 2-3 घंटे तक मेरे थोड़ा आजकल मैंने पिछले भी उसमें सत्संग बताया था कि काफ़ी तबीयत ख़राब रहती है, पैरों में पीठ में बहुत दर्द है। मैं सो गई, 2-3 घंटे बाद उठी तो फिर मैंने बेटी भी उठी तो उसके लिए फ्रूट्स काटे थे, वो ट्यूशन जा रही थी, उसने खाने से तो मना कर दिया, तो फ्रूट्स काट के मैंने रखे, वो तो खाकर गई नहीं, छोड़ के चली गई। तो मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, टेबल पे फ्रूट्स रखे हुए थे, 1-2 पीस ऐसी मैंने उठा लिया। तो तभी मेरे को बाहर से ना कोई आवाज़ आ रही ना कुछ, मैं तो आराम से बैठी हुई थी सोफे पे। तो तभी हनुमान जी के मतलब हनुमान जी के रूप में, बंदर के रूप में जो है आए, बंदर के रूप में हनुमान जी आए और जो है धीरे धीरे चलते हुए, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे, ऐसा लगा जैसे कोई इंसान ही है। और मैं देखती रह गई, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना बिल्कुल सडन, एकदम से मेरे को एकदम से जैसे एकदम से प्रकट हो गए, एकदम से, ना ही कोई बाहर से आवाज़ आ रही ना ही कुछ, वो बिल्कुल मेरे सामने आके बैठ गए। और मैंने जैसे ही देखा मेरी नज़र पड़ी, मेरी सांस वहाँ के वहीं रुक गई और प्लेट में से 2 सेब की फाँक दोनों हाथों में, एक एक फाँक एक एक हाथ में उठाकर, और मैं बिल्कुल, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं थोड़ा सा डर के पीछे, हाय क्या हुआ एकदम, थोड़ा सा डर के पीछे हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और अपना 2 फाँक लेकर चुपचाप चले गए। खैर उसके बाद, उनके जाने के बाद मैं थोड़ा डर गई थी, नर्वस हो गई थी, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन फिर एकदम से गुरुजी ने मेरे को माइंड में थॉट डाला, अरे मैंने कहा गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा और तेरी सारी नेगेटिविटी ले जाऊँगा। तो इस तरह से गुरुजी ने कल जो है अमावस्या के दिन मुझे 2 बार अपनी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका लाख लाख बार शुक्राना कि आपने अपनी बेटी को इस तरह से ब्लेस किया और उसकी जो है, और इसी तरह से गुरुजी महाराज सभी संगत को, सभी संगत परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दें और सबको जो है ब्लेस करें। और जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हो, पता नहीं गुरुजी महाराज ने सुबह सुबह मेरे माइंड में किस तरह से थॉट डाला, मैं गुरुजी महाराज की तस्वीर के सामने ही बैठ के जो है अपना ये सत्संग शेयर करती हूँ। शायद उन्हें भी किसी और संगत, मेरे जरिए किसी और संगत को ये मैसेज दिलवाना हो, तो उन्होंने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि तू अपना ये सत्संग शेयर कर। अब मैं ये अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग जो है गुरुजी के इस मंत्र जाप से, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय से यहीं पर अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग
ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरुजी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरुजी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।